कहीं आपको भी लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। मतलब पर्याप्त मात्रा में शायद पैसा नहीं मिल रहा है या आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीतल राठी है और मैं लाइफ कोच एंड पेरेंटिंग मेंटर हूँ। सो आज हम बात करेंगे ऐसे वो इमोशनल ट्रैप्स की जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये जो सोच है हमारी, यही सब कुछ करता धरता है। और जब हम इस सोच में जाते हैं कि मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है कमी की सोच में आ चुके हैं, लैक वाली फीलिंग में जा चुके हैं। तो मैं आज ऐसे एक 5 इमोशंस के बारे में बात करूंगी कि जो आपको जकड़े हुए हैं। तो इसमें का कौन सा इमोशंस जो है वो आपके साथ बहुत ज्यादा गहराई में जुड़ा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इमोशन जो सबसे ज्यादा डेंजरस तरीके से काम कर रहा है, स्पेशली आज के सोशल मीडिया के जमाने में, कि जहां जब भी हम सोशल मीडिया देख लेते हैं, कहीं पर हम चले जाते हैं कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनके फोटोज देखकर, कि उनकी इतनी वैकेशन देखकर, कि ये लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, इनके पास कितनी सारी अच्छी चीजें, ये कितने लकी है, इनको कितनी सारी चीजें दी गई है। तो हम एक तुलना करते हैं, एक कंपैरिजन के जाल में फंसने लग जाते हैं। और ये जाल ऐसा होता है ना, हमें दिखाई भी नहीं देता, हम सिर्फ बोल लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब इस जाल ने हमारे भीतर जो है एक पूरा घर बना लिया है। और फिर छोटी छोटी बातों में हमारी कंपैरिजन शुरू हो जाने लग जाती है, छोटी छोटी बातों में हम उसी तरह से देखना शुरू कर देते हैं। तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि पहले तो ये समझे कि उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। उनकी बिलीव्स अलग है, आपके बिलीव्स अलग है। तो जब तक आपके बिलीव्स या आपकी सोच नहीं बदलती, तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। तो इसीलिए काम हमारी सोच पर करना होता है हमेशा। तो पहला जाल जो है वो है कंपैरिजन का जाल, जिसको आपको सबसे पहले आज निकालना है। जस्ट देखे क्या आप इस जाल में फंसे तो नहीं है। सो ना, दूसरी जो चीज है वो है डर। आज डर ने इतना हमें अंदर से खोखला कर दिया है, एक असुरक्षा का भाव है। आज बाहर निकलने से भी हम डरते हैं, आज बाहर बच्चों को भेजने से भी बहुत बार हम डरते हैं। तो ये डर हमें इतना अंदर तक हम पर हावी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब आया है। पहले आपको देखना है कि ये डर कौन सी चीजों में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी बातों में ही आपको लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया तो, या फिर मैं फेल हो गया तो, या फिर पैसा खत्म हो गया तो, या फिर मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो, या समय पर पैसा नहीं आया तो, ये रिश्ते में उतना प्यार नहीं हो पाया तो, ये रिश्ता टिका नहीं तो। ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो है जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, जो इनसिक्योरिटी की वजह से आते हैं। जबकि फियर जो है, ये इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक फॉल्स एविडेंस है, एक प्रूफ होता है, माइंड का एक तरीका होता है अपने आप को बचा लेने के लिए। और इसीलिए वो बार बार हमें असुरक्षा वाले भाव देता है। तो अगर आप डर से निपटना चाहते हैं, तो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दें। और ये कहना शुरू कर दें कि जो हम कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास हर चीज पर्याप्त मात्रा में है। क्योंकि हमारी सोच ही हमारी डेस्टिनी बनाती है। जिस तरह की सोच में हम रहेंगे, उसी तरह की चीजें हमारे पास आती रहेगी। नाउ नंबर 3, ब्लेमिंग अदर्स। ये हमें इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि छोटी छोटी बातों में भी हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। यहां तक कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते हैं कि ये चीज मेरी वजह से हुई है। और जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम उस सिचुएशन को बदल ही नहीं पाएंगे। तो हमारी कमियों की जिम्मेदारी हम किसी और को दे देते हैं, कि आज ये घर में लड़ाई हुई, ये इसके वजह से हुई, आज बच्चे ने ऐसा कर दिया, ये इसके वजह से हुआ, मैं वो बिजनेस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तब पेरेंट्स ने रोक दिया, या फिर तब मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हम एक्सक्यूजेस में दे देते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम इस ब्लेमिंग गेम से निकलना चाहते हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उस वक्त की सिचुएशन जैसी भी थी,
वो चीज नहीं हो पाई, लेकिन इसे हम बदल सकते हैं। जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तभी आपके हाथ में वो लगाम आती है, तभी आपके हाथ में वो रिमोट आता है कि आप इसे बदल सकते हैं। अदरवाइज जब तक आप इसे दूसरों पर थोपते रहोगे, आप इस सिचुएशन को कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले जिम्मेदारी लें और इस स्थिति को हम मैं बेहतर बना सकता हूं, इस पोजीशन में जाकर कोई भी डिसीजन ले। नंबर 4 है निराशा या फिर शिकायत करना। शिकायत यानी कंप्लेंट, हम हमेशा इतनी कंप्लेन करते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पर हम जो है शिकायत करते रहते हैं, और हम न जानते हुए भी हम इस निगेटिव एनर्जी को स्प्रेड करते रहते हैं। क्योंकि 85% टाइम्स तो हमारे थॉट्स जो होते हैं वो निगेटिव ही होते हैं। अगर हमने एफर्ट्स नहीं लिए उसे पॉजिटिव करने के लिए, तो ये एनर्जी स्प्रेड होने लग जाती है, और हमारा कंप्लेनिंग जब भी ज्यादा होने लग जाता है तो हमारा हिपोकैम्पस जो है वो श्रिंक होने लग जाता है, यानी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी हमारी कम होने लग जाती है। तो इसीलिए कंप्लेन को अपने जिंदगी का हिस्सा बनने देने के बजाय उसे निकाल के फेंकें। देखिए कि कौन से एरिया में आपके पास ज्यादा निगेटिविटी है जहां पर आप कंप्लेन कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप और कंप्लेनिंग सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लोगे और निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लोगे। तो सबसे पहले शिकायत की जगह आभार प्रकट करना शुरू करें कि ये सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया। दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी ग्रेटफुल होना, कि जो चीज अच्छी है उस पर फोकस लेकर जाना। इनफैक्ट जो चीज बुरी है उससे थोड़ा सा फोकस हटाकर कुछ नया देखने की कोशिश करना। एंड लास्ट वन इज अपनी पुराने जो एक्सपीरियंसेस है, पास्ट हर्ट है, उससे चिपके रहना बंद कर दे, उसमें से बाहर निकलना शुरू कर दे। क्योंकि ये जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है ना, जितने बार हम उसे याद करेंगे उतनी ही उन घावों को हम ताजा कर लेते हैं, और हमें लगता है ये जैसा का वैसा ही है, जबकि हो सकता है वो 10 साल पुरानी बात हो, लेकिन उसका घाव आज भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें उस मेमोरीज से बाहर निकलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी पैसे खोए होंगे, तो आपके माइंड में वही चीज होगी, अगर मैंने ऐसा कर दिया और पैसे खो गए तो। और पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आज के अगर बार बार डिसीजन लेने में आ गए तो हम आगे ग्रो कैसे करेंगे। तो हमें पास्ट को भुलाकर नए तरीके से जिंदगी को जीना है, लेट इट गो करना है। अभी हमारा एक कोर्स भी चल रहा है, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम अपने भीतर के पास्ट को रिलीज करके कुछ नई एनर्जी अट्रैक्ट करें, जिसे हम कह रहे हैं कि रिलीज ओल्ड एंड अट्रैक्ट न्यू। सो 2025 में आप जो है मनी मैग्नेट, लव मैग्नेट, जॉय मैग्नेट और पीस मैग्नेट बन जाए, यही मेरी दिल से इच्छा है। तो याद रखें, कोई भी चीज जो है आपके माइंड सेट में जो है उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। जिस तरह के आपके थॉट्स हैं आपकी जिंदगी भी वैसे ही चलती है। तो अगर आपकी जिंदगी आज ऐसी चल रही है जो आपको पसंद नहीं है, तो रुकिए, ठहरिए और देखिए ऐसे वो कौन सा विचार है जिसे बदलने की जरूरत है। आज की सच्चाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन यकीन माने जो आज सच्चाई है उसे आप बदल सकते हैं, अगर आपने अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया तो। उन विचारों को बदलने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी माइंड की रिवायरिंग है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है कि जिसमें आप हर दिन अपने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। इसमें से आप कौन से ट्रैप में फंसे हुए हैं, कौन सा वो जाल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो आपको आज लग रहे हैं कि इसमें से कोई ना कोई ट्रैप में फंसे हुए हैं। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव डेडिकेटेड टू योर हैप्पीनेस।